साल से हो रहा है। कांग्रेस तो ही है फोटो डालने हाँ, वाला। गंगा जल जैसे अभी 10-20 को फोटो जाए करेगा। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विहाय स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सर्वाधर्मन्तरं सुदे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ईशाय नमः। हस्त प्रसाद ओम ऋषिकेशाय नमः। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साचो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः कृष्णिमातरः शुभं यावानो विदधे कुजगमयः अग्निदेवा मनवः शूरचक्षसो विश्वेनु देवा अवसादमन्यः। टूटू जी मार दे। तेजो राशि जगतपति अनुगम प्यामा भक्ति गिरणार्घ्यम दिवाकर आदित्याय नमः नारायणाय नमो नमः। सामने देखिए, सामने सब देखिए। भैया कैमरा हटाइएगा। और आज सुबह इसका भूमि पूजन भी किया गया और इसका सारा श्रेय मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को और इंडिया गठबंधन की सरकार को देती हूँ कि जिस तरह की सोच की वजह से आज ये सरकार निरंतर चल पा रही है और यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिल पा रही हैं। और निरंतर हमारा प्रयास रहेगा कि इस तरह के विकास के काम गांव स्तर पे भी आपको देखने को मिलेगा। आम लोगों तक हर वो सुविधाएं पहुंचाई जाएगी जो सरकार की योजनाएं हैं। चलिए हो गया। हैं आपके यहाँ पर आज ये बिल्डिंग का शुरुआत अब होने जा रहा है। हम लोग चाहेंगे कि गुणवत्तापूर्ण काम हो और जल्द से जल्द ये काम कंप्लीट भी हो। और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का भी सुंदरीकरण आप लोग के माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि फंड की कमी नहीं है। फंड की अगर कहीं कमी आपको लग रही है तो आप हम लोगों को संज्ञान में दीजिए, उसका हम लोग प्रयास करेंगे वो परेशानी को दूर करने का। और ये खूबसूरत सा ब्लॉक बिल्डिंग है, काफ़ी इस पे हम लोगों ने भी अपने विधायक मत का फंड दिया। अब पार्क बना है, हमारे विधायक मत के फंड से हमारे कई निजी फंड भी उसमें लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सुंदरता गुम होती हुई दिख रही है। तो आप लोग से चाहेंगे कि भाई उसको भी दुरुस्त कीजिए और जो ब्लॉक की सुंदरता है उसको बनाए रखिए। और खासकर इसकी सुंदरता तभी बनेगी जब लोगों की कमी यहाँ पर रहेगी, क्योंकि आम लोग जब यहाँ कम दिखने लगेंगे तब लगेगा कि सही मायने में ब्लॉक और अंचलों में काम हो रहा है। अगर भारी तादाद में लोग यहाँ दिखने लगेंगे तो बस अब जाहिर होता है कि भाई यहाँ काम ही नहीं हो रहा है, इसीलिए लोग निरंतर यहीं पे आ रहे हैं, आ जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। और तमाम हमारे पत्रकार बंधुओं का हम भी धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग के माध्यम से कई सारी जानकारियाँ भी हम लोग को मिलती हैं और कई ऐसे काम हैं जो सरकार की हैं, हम लोगों का है, उसको आप लोग दिखाने का काम करते हैं, उसके बारे में लोगों को जानकारी भी देने का काम करते हैं। और ज़्यादा समय ना लेते हुए हम तहे दिल से सभी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं जो इस शुभ भूमि पूजन आप लोगों ने अपना समय दिया है। और इस कार्य को संपन्न करने में भी सभी का सहयोग चाहिए, सभी के साथ से ही यहाँ पर अच्छे से काम हो पाएगा। इन्हीं चंद वक्तव्यों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच के माध्यम से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे झारखंड सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को, कि जिनके प्रयास से हर जगह पर एकदम आम लोगों तक योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, योजनाएं पहुंच रही हैं। और ब्लॉक ही नहीं, अंचल के जो भी चतुर्थ वर्ग के लोग हैं, तृतीय वर्ग के लोग हैं, हर लोगों के लिए सोचने का काम कर रही हैं, जिसके प्रपथ से आज यहाँ पर भूमि पूजन का शुभ ये शुरुआत किया गया। और जो भी यहाँ पे संवेदक हैं वो भी यहीं पे हैं। हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि भाई गुणवत्तापूर्ण यहाँ पर काम होना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंगें एक बार बने तो लंबे अरसे तक चले, ये हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। दूसरी चीज़,
यहाँ पर हमेशा से प्रयास रहा है और आज का ये योजना नहीं है। जब हम 2019 में जब विधायक थे उस समय ये डिमांड किया गया था कि भाई भोला ब्लॉक और रामगढ़ ब्लॉक में कोई भी स्टाफ, कोई भी पदाधिकारियों के रहने की व्यवस्थाएं नहीं थी। बिल्डिंगें काफ़ी पुरानी बनी हुई थी, काफ़ी जर्जर अवस्था में थी, जिसको लेकर के विधानसभा में भी मैंने बात को रखा था और माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष भी रखा था, जिसका कई बार यहाँ पर टेंडर भी हुआ। किसी कारणवश टेंडर क्लियर नहीं हो पाया, कई सारी परेशानियाँ भी आई, कभी रेट रिव्यू वाला मामला आ गया। तो इस तरह से आज आप लोग देख रहे हैं कि ये आज धरातल पे आपको दिख रहा है और हमारा निरंतर प्रयास है कि इस तरह के जो भी कार्य हैं या वो ब्लॉक के यहाँ के जो भी पदाधिकारी कर्मचारियों के लिए हो या तो फिर आम लोगों के लिए पंचायतों और ग्रामों में कोई भी योजनाएं हो, या वो रोड नालियाँ हैं या अन्य और कोई सुविधाएं हैं, पेयजल को लेकर, बिजली को लेकर के कोई भी सुविधाएं हैं, ये सारी सुविधाएं सभी लोगों तक पहुंच पाए, जिसका निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं और चाहेंगे। क्योंकि अंचल के हमारे सीओ साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ब्लॉक के भी हमारे और भी पदाधिकारी लोग हैं, हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि कोई भी लोग अगर आपके यहाँ पे किसी भी काम को लेके आते हैं तो आपकी तरफ से प्रयास होना चाहिए कि भाई आज आए हैं और आज ही इनका काम का निदान भी होना चाहिए, इनकी परेशानियों का समाधान भी होना चाहिए। क्योंकि कई बार ये शिकायतें मिलती रहती हैं कि भाई जन्म प्रमाण पत्र बनाना है उसके लिए हम एक हफ्ते से चक्कर काट रहे हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है उसके लिए हम एक हफ्ते से चक्कर काट रहे हैं, जबकि यहाँ पर ऑन द स्पॉट आपको ये काम करना है, 2 से 3 दिन में इस चीज़ को क्लियर करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये परेशानियाँ आती हैं और कई सारे लोग हैं जो ऑनलाइन को लेकर के, रसीद को लेकर के, मोटेशन को लेकर के यहाँ पर निरंतर अप डाउन कर रहे हैं। तो हमारा आपसे ये निवेदन होगा सीओ साहब कि भाई इस तरह की जो भी समस्याएं इसका निदान होना चाहिए और कोई भी परेशानी ऐसी ना आए कि जिसकी वजह से मुझे लोगों तक पहुंचना पड़े और मुझे उनके माध्यम से आपके बीच आना पड़े। हम ऐसा नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि जो भी प्रयास आपके स्तर से हो सकता है वो आप कीजिए और कोई भी परेशानी यहाँ के लोगों को ना हो। और सम्मानित जनप्रतिनिधिगण हैं, वार्ड के हमारे मेंबर लोग भी आए हुए हैं, सविता जी हैं यहाँ पर, सीताराम जी मुखिया अभी थे यहाँ पे, और सभी लोग हैं, हमेशा आपको सहयोग करते हैं। और ये जब कोई बातों को लेके आते हैं वो गांव की बातों को लेके आते हैं, ग्रामीणों को जो परेशानी हो रही है उनको लेकर के ये लोग आपके बीच में बातों को लाने का